की। टाइप 1 में हमने किया ए और बी कोफिशिएंट को सिंपली डिवाइड कर दिया, स्प्लिट कर दिया। और टाइप 2 भी अभी हमने डिस्कस की। उसके बाद हम आज स्टार्ट करेंगे टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में हम फर्स्ट सम करेंगे। तो आपका फर्स्ट सम है टाइप थर्ड का। तो फर्स्ट सम है आपका रिजोल्व x स्क्वायर प्लस 1, रिजोल्व x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय x प्लस 2 स्क्वायर x प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू x माइनस 3 इंटू पार्शियल फ्रैक्शंस, इंटू पार्शियल फ्रैक्शंस। तो इस टर्म को हमने रिजोल्व करना है। टाइप फर्स्ट में हमने किया प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके बाद हमने किया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का फॉर्मूला। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने क्या किया था, 1 प्लस कर देंगे उसमें बाकी सारी टर्म्स एज इट इज। ए और बी कोफिशिएंट्स मींस जितनी टर्म्स नीचे होंगी उतने ही हम कोफिशिएंट्स ऊपर लेते हैं, ए बी एक्सेट्रा। उसके बाद हमने टाइप सेकंड की। टाइप सेकंड में हमने क्या बोला कि x के किसके इक्वल होता है, y के। तो जहां जहां x के था हमने टाइप 2 में क्या किया, वहां वहां y की वैल्यू पुट करते गए। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे टाइप थर्ड। टाइप थर्ड का फर्स्ट सम है हमारे पास रिजोल्व x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय x प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू x माइनस 3, x प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। अब देखो यहाँ क्या है, x प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू x माइनस 3। तो हम सिंपली क्या कोफिशिएंट्स लिखते हैं यहाँ a b एंड c। तो इसमें हम अब कैसे लिखेंगे, a डिवाइड बाय x प्लस 2 प्लस b डिवाइड बाय x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस c इंटू x माइनस 3। तो इसको अगर हमारी स्क्वायर वाली टर्म हो तो उसको पहले हमने क्या लिखना है, एक टर्म के कोफिशिएंट के नीचे हमने सेम ऐसे लिखना है x प्लस 2 की पावर 1, फिर b के नीचे उसी का स्क्वायर लिखना है। फिर उसके बाद c का नेक्स्ट टर्म हमारी क्या है, x माइनस 3, ये हमने एज इट इज लिख दी। नेक्स्ट टर्म हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा किसके इक्वल आएगा, ये नीचे वाली टर्म सेम हो गई। तो हम ऊपर वाली टर्म क्या है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू a इंटू अब यहाँ क्या है, 1 टाइम्स क्या है x प्लस 2 टर्म। तो एक बार यहाँ क्या है x प्लस 2 वाली टर्म है और हमारे पास यहाँ कितनी है, 2 बार। तो ये क्या है, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और एक बार ये वाली टर्म a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या आएगा हमारे पास a इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू, अब यहाँ क्या है हमारे पास वैसे टर्म्स क्या है, 2, x प्लस 2 होल स्क्वायर और x माइनस 3। तो x प्लस 2 होल स्क्वायर ये किसके नीचे है, b के नीचे। तो हमारे पास टर्म कौन सी नहीं है, x माइनस 3, तो ये b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी x माइनस 3 प्लस c इंटू, अब यहाँ x माइनस 3 है और हमारे पास दो टर्म्स है तो x प्लस 2 होल स्क्वायर नहीं है तो ये c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू x प्लस 2 होल स्क्वायर। तो अब हम पुट करेंगे, पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, पुट x प्लस 2, a के नीचे क्या है x प्लस 2, तो इसको इक्वेट करेंगे 0 के इक्वल, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, -2। तो x की वैल्यू जहां जहां x है वहां हम उसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे, -2। तो ये हम फर्स्ट इक्वेशन में हमारी ये इक्वेशन में पुट कर देंगे x इज इक्वल टू -2। जहां जहां हमारा x है अब हम वहां -2 पुट करेंगे। -2 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 2 -2 माइनस 3 प्लस b -2 माइनस 3 प्लस c -2 प्लस 2 होल स्क्वायर। तो अब इसमें सिंपली हमें पता चल रहा है देखने से ही हमारी कौन कौन सी टर्म 0 हो जाएंगी, एक तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी -2 प्लस 2, और कौन सी टर्म 0 हो जाएगी, -2 होल स्क्वायर प्लस 1। तो एक तो हमारी ये वाली टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि इसमें क्या है, एक टर्म पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, -2 और +2 ये भी 0 और इधर से c वाली टर्म भी 0। तो हमने किसको सोल्व करना है, ओनली b वाले कंपोनेंट को। तो हमारा किसके इक्वल आएगा, 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 1, अब a ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, a इंटू 0 इज 0 प्लस c इंटू 0 इज 0। तो हमारा क्या
-5 plus 0. So 5 is equal to -5b. तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? -1. तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? -1. तो नेक्स्ट अब हम क्या फाइंड करेंगे? जब हमारी ये जो थी, जब हमारा x हमारे पास कितना था? -2. तो हमारी b की वैल्यू कितनी आ गई? -1. अब नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे जब हमारी x की वैल्यू कितनी है, x को किसके इक्वल इक्वेट करेंगे? हमारे पास ये दो टर्म्स थी, x + 2 और x - 3. x जब 2 है ये तो हमने इक्वेट कर दिया, वो नेक्स्ट इसके लिए करेंगे. देन x इज इक्वल टू -3 व्हेन x - 3 इज 0. तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 3. x हमारा कितना आ गया? 3. तो अब हम इस इक्वेशन में 3 पुट करेंगे. So we equate the value x in equation first. तो हम देखते हैं हमारी कितनी आएगी वैल्यू, कौन सा कोफिशिएंट फाइंड आउट होगा. ये हमने b कोफिशिएंट फाइंड आउट किया. अब हम नेक्स्ट हमारे दो कोफिशिएंट्स रहेंगे a और c, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे. पुट x इज इक्वल टू 3. अगर हम x की जगह 3 पुट करेंगे, जहां जहां x है वहां हम 3 पुट करेंगे, तो हमारा आंसर किसके इक्वल आ जाएगा? 3 + 2 × 3 - 3 plus b × 3 - 3 plus c 3 + 2 होल स्क्वायर. तो अब देखो यहाँ क्या है? 3 - 3, ये भी 0 हो जाएगा. नेक्स्ट b वाले कंपोनेंट में भी क्या है? 3 - 3, तो ये भी 0 हो जाएगा. तो हमारा कंपोनेंट कौन सा रह गया? c. इसको हम सोल्व करेंगे. 9 + 1 इज इक्वल टू, ये वाला भी 0 होगा और ये भी. तो c कंपोनेंट हमारा क्या है? 5 स्क्वायर. तो इसको जब हम सोल्व करेंगे हमारा किसके इक्वल आएगा? 10 इज इक्वल टू c 5 स्क्वायर. 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25c. सो c की वैल्यू किसके इक्वल आई? 10/25 दैट इज इक्वल टू c. ये दोनों 5 की टेबल पर कैंसिल हो गए. हमारी c की वैल्यू क्या आ गई? 2/5. अब हमने दो कोफिशिएंट फाइंड कर लिए. एक तो हमने कर लिया b और दूसरा हमने कर लिया c. c की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 2/5. और b की हमारे पास कितनी आई वैल्यू? -1. अब हम a का कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे. वो हम कैसे करेंगे? सो नाउ वी हैव टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है हमने. b और c तो हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली. अब हम a का कैसे करेंगे? तो ये हमारी वैल्यू हमने किसके इक्वल लिखी थी? x² + 1 दैट इज इक्वल टू a × x + 2 × x - 3 plus b × x - 3 plus c × x + 2 होल स्क्वायर. तो इसमें हम हायर टर्म्स को कंपेयर करेंगे. a की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हम वो कैसे निकालेंगे? इसमें देखो, इसमें भी क्या है? x. जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x². और जब a + b रेंट लगा के इसको ओपन करेंगे तो ये भी x² बन जाएगा. तो x² और x², यहाँ पर भी क्या है? x². तो ये इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो हमारा x² किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल. सो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x², इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x² then we get a plus c is equal to 1. जब हम इसको इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट x² के, इसमें तो x नहीं है, x² नहीं है, तो इसलिए हमने इसको नहीं लिया. c और a में है x² की वैल्यूज, तो हमने इसको किसके इक्वल रख दिया? 1 के इक्वल, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है? x². तो x² से x² टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, तो किसके इक्वल आ जाएगा? ये 1 के इक्वल. तो c की हमारे पास वैल्यू कितनी है यहाँ से? 2/5. तो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे a + 2/5 is equal to 1. तो हमारी वैल्यू किसकी इक्वल आएगी? a की. तो हमारे पास b की वैल्यू आई है -1, c की वैल्यू आई है 2/5. अब हम फाइंड कर रहे हैं a की वैल्यू. a की वैल्यू किसके
इक्वल आएगी वो हम देखते हैं। तो a हमारा क्या है, a प्लस 2/5 इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस 2/5। ये a क्या था हमारे पास, ये था, इसमें c की वैल्यू पुट की जो क्या थी 2/5 इज इक्वल टू 1। तो ये 1 एज इट इज यहाँ प्लस में था, इतना कि ये क्या हो जाएगा माइनस। तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 माइनस 2। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3/5। तो ये हमने कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट कर लिए तीनों। a हमारे पास आया 3/5 और b और c हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ गई। तो इसलिए हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे किसके इक्वल आ जाएगा, हमने 3 कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट करने थे a b और c, तो वही हमने तीनों कर लिए। तो हमारी इक्वेशन किसके इक्वल आ गई, a हमारा किसके इक्वल है 3/5 into x plus 2 प्लस b किसके इक्वल है -1। तो b की वैल्यू को क्या लिखेंगे -1 into x plus 2 होल स्क्वायर प्लस c की वैल्यू किसके इक्वल है 2/5 into x minus 3। तो ये हमारी थी टाइप थर्ड x plus 2 होल स्क्वायर into x minus 3। तो ये थी हमारी टाइप थर्ड, जिसका हमने फर्स्ट सम सोल्व किया। अब हम इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्या करेंगे, सेकंड सम सेम एज इट इज टाइप थर्ड का करेंगे। इसमें क्या हो, अगर क्वाड्रेटिक सेम रिपीटेड फैक्टर्स हो तो उसको हम फर्स्ट सिंगल टाइम लिखते हैं, उसके बाद जितना वो स्क्वायर दिया होता है उसको सेकंड कोएफिशिएंट के साथ राइट करते हैं। अब इसी से रिलेटेड अब हम नेक्स्ट टाइप थर्ड का ही क्वेश्चन करेंगे। तो सम सेकंड इज टाइप 1 और टाइप 2 में तो हमने सिंपली किया था पार्शियल फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उस पर टाइप 2 में आया कि जहां जहां x स्क्वायर है वहां हमने क्या पुट करना है y। तो हमने जहां x स्क्वायर था वहां y पुट कर दिया। और यहाँ थर्ड टाइप में क्या है कि हमारे पास रिपीटेड फैक्टर्स होंगे, उसको हमने कंपोनेंट्स में अलग अलग करके स्प्लिट करके लिखना है। तो उसका सेकंड सम है सम सेकंड इज resolve x cube divide by resolve x cube divide by x cube को डिवाइड करना है किससे, x plus 1 square into x plus 2 square। तो ये हमारी स्टेटमेंट गिवन है, इसको क्या करना है रिजोल्व करना है इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, x क्यूब डिवाइड बाय x plus 1 होल स्क्वायर इंटू x plus 2 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, दो टर्म्स गिवन है, इसका इन्होंने क्या किया हुआ है दोनों का स्क्वायर किया हुआ है। जैसे हमने लास्ट उसमें किया था फर्स्ट सम में, उसमें हमने क्या किया था a को स्प्लिट किया था फर्स्ट टर्म के साथ, मींस a को किसके इक्वल आ जाएगा a डिवाइड बाय x plus 1। तो इसको हम कैसे राइट करेंगे, a डिवाइड बाय x plus 1 प्लस b डिवाइड बाय x plus 1 होल स्क्वायर प्लस c डिवाइड बाय, अब ये तो हमने स्प्लिट कर दिया, पहले इसकी पावर 1 ली, फिर जो पावर दी हुई थी इसका स्क्वायर। अब नेक्स्ट इसमें क्या है x plus 2 होल स्क्वायर, इसको भी कैसे लिखेंगे x plus 2 प्लस d डिवाइड बाय x plus 2 होल स्क्वायर। तो ये हमने 4 कंपोनेंट्स लिए, उनको 4 कंपोनेंट्स को स्प्लिट कर दिया। तो नेक्स्ट अब हमारा अगला स्टेप क्या है, ये दोनों क्या है नीचे वाले सेम है, इसको हमने सिर्फ कोएफिशिएंट के साथ क्या किया है स्प्लिट किया है, सेपरेट किया है। तो ये नीचे वाली टर्म सेम हो गई। हमारा x क्यूब किसके इक्वल आया a इंटू, अब यहाँ x plus 1 की पावर 1 है, बट हमारे पास एक्चुअली है क्या x plus 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर एक टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी a इंटू x plus 1 इंटू x plus 2 होल स्क्वायर प्लस b इंटू x plus 1 होल स्क्वायर। अभी एक टर्म कंप्लीट दी हुई है, तो हमारे पास क्या है, क्या नहीं है x plus 2 होल स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ एक बार हमारे गिवन है x plus 2,
सेकंड टाइम हम इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मींस x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस d इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, हमारा क्या है, a के नीचे क्या है x प्लस 1, तो हम x की वैल्यू को x प्लस 1 को कहाँ इक्वेट करेंगे, 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे। सो पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो हमारी x की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, -1 के इक्वल आ गई। तो ये वाली टर्म में हम, ये वाली इक्वेशन में हम x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, -1, तो हमारी किसकी इक्वल आएगी, हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, x की जगह क्या पुट करना है, -1, तो -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज -1 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 1 to -1 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस b -1 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस c -1 प्लस 2 -1 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस d -1 प्लस 1 होल स्क्वायर। तो इसमें से देखो ये है -1, ये +1 का, तो ये भी टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी -1 प्लस 1 है, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। तो हमारे पास कौन सी टर्म बची, b इंटू, हमारे पास b वाला कोफिशिएंट रह गया, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 - 1 इज 1 का होल स्क्वायर, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -1, सो द वैल्यू ऑफ b इज -1। तो ये तो हमारा एक कोफिशिएंट फाइंड आउट हो गया। अब हमने क्या करना है, जब हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, x प्लस 2 को 0 के इक्वल इक्वेट करना है, तो हमारा किसके इक्वल होगा वो हम चेक करते हैं। When x plus 2 is equal to 0, then x is equal to -2। जब हमारा x plus 2 0 के इक्वल है, तो हमारी x की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, -2 के इक्वल होगी। तो अब हम क्या पुट करेंगे, x की जगह क्या पुट करेंगे, -2, तो b की वैल्यू क्या है हमारी, -1, ये हम साइड पे रख देते हैं इसको, b is equal to -1। Next we put the value of x is equal to -2 in equation first। ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -1, तो हमारा b निकला है -1। अब हम इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू को क्या पुट करेंगे, -2, तो जहां जहां x है वहां हम क्या पुट करेंगे, -2, सो दैट इज इक्वल टू -8 into a is equal to a into -2 plus 1 into -2 plus 2 whole square plus b -2 plus 2 square plus c -2 plus 2 into -2 plus 1 whole square plus d -2 plus 1 whole square। तो इसमें क्या होगा, जो टर्म्स हमारे पास नेगेटिव है, प्लस है, जो माइनस है, वो क्या हो जाएंगी, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हमारा किसके इक्वल आएगा, ये -2 प्लस 2 और ये भी है -2 प्लस 2 और यहाँ पर भी है, तो ये हमारी सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0 की इक्वल आ जाएगी। तो हमारा कोफिशिएंट कौन सा रह गया इसमें, सेकंड, दैट इज d। सो -8 इज इक्वल टू d इंटू -1 होल स्क्वायर, सो -8 इज इक्वल टू d, सो d किसके इक्वल आया हमारा, -8, सो द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू -8। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -8। अब नेक्स्ट हमारे पास, तो हम नेक्स्ट कोफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर्स को लेंगे और 1 के इक्वल इक्वेट कर देंगे। सो अब हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या है, हम वैसे जैसे हमने लास्ट सम में किया, तो क्या करेंगे, हम a प्लस c को किसके इक्वल इक्वेट करेंगे, 1 के इक्वल। So we equate the coefficient of x square equal to 1, तो a plus c हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। Equate the coefficient of x square of x
हमारे किसके इक्वल आएगा, a प्लस सी इज इक्वल टू 1। ये हमने फर्स्ट सम में भी ऐसे ही किया था क्योंकि उसके कोएफिशिएंट फाइंड आउट नहीं हुए थे। ये दो के तो हमने हो गए हमारी जो वैल्यूज गिवन थी इस टर्म्स में से। तो नेक्स्ट के हम कैसे करेंगे, जो हमारे पास हाईएस्ट टर्म होती है उसको इक्वेट करेंगे और किसके इक्वल रख देंगे, 1 के इक्वल। तो a प्लस सी यहाँ से क्या आ गया 1 और a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस सी। तो ये आ गई a की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 1 माइनस सी। अब हम पुट करेंगे x को 0 के इक्वल। पुट x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारे किसके इक्वल आएगा, जहां जहां x है वहां हम क्या पुट करेंगे 0 इंटू a। मैं सिंपली क्या लिख रही हूँ 0 प्लस 1 सिंपल लिख रही हूँ 1। तो 0 प्लस 2 क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर मीन्स 4 प्लस b इंटू 0 प्लस 2 स्क्वायर मीन्स 4 प्लस c इंटू x प्लस 2 मीन्स 0 प्लस 2 इज 2 प्लस d 0 प्लस 1 इज 1। तो इसको अब हम सोल्व करेंगे तो हमारा किसके इक्वल आएगा, तो ये हमारी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ये हम फाइंड आउट करते हैं। ए हमने किसके इक्वल निकाला 1 माइनस सी। तो जो सी की वैल्यू आएगी उसको हम पुट कर देंगे ए वैल्यू के अंदर। तो हमारा ए कोएफिशिएंट फाइंड आउट हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू 4a प्लस 4b प्लस 2c प्लस d। तो ये हमने कैसे निकाला, हमने क्या किया x को किसके इक्वल रख दिया 0 के इक्वल, जो हमारे पास इक्वेशन थी। तो 0 के इक्वल रखने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आई, a इंटू 4 इज 4a प्लस b इंटू 4 इज 4b नेक्स्ट प्लस c इंटू 2 इज 2c प्लस d इंटू 1 इज d। तो अब नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे a b c d, ये हमारे पास 4 कोएफिशिएंट्स हैं। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई है, हमारे पास 2 कोएफिशिएंट्स की वैल्यू हमारे पास आई है। तो हम उसमें से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसको हम लिखेंगे 0 एज इट इज। a की जगह हम क्या लिखेंगे 1 माइनस सी प्लस 4। b हमारे पास कितना है -1, तो ये b की वैल्यू यहाँ हम पुट करेंगे प्लस 2c हमें फाइंड आउट करना है प्लस d किसके इक्वल है -8। तो इसको हम सोल्व करेंगे और किसके इक्वल है 0 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस सी प्लस 4 इंटू -1 प्लस 2c माइनस 8। तो 4 इंटू 1 फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर किसके इक्वल आएगा 4 मल्टीप्लाई 1 इज 4 माइनस फर्स्ट टर्म को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज इक्वल टू 4c माइनस 4 प्लस 2c माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये प्लस क्या है ये माइनस क्या है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो हमारे पास टर्म क्या है 0 इज इक्वल टू -4c प्लस 2c माइनस 8। तो अब ये क्या है, ये प्लस की ये नेगेटिव है और ये प्लस, तो बड़ा कौन सा ये वाला, इसके आगे साइन क्या है नेगेटिव। तो हमारा आंसर किसके इक्वल आएगा -2c माइनस 8। तो हमारा आंसर किसके इक्वल आया -2c माइनस 8 0 is equal to -2c minus 8। तो 2c minus 8 किसके इक्वल आया 0 के, सो -2c is equal to 8। तो c की वैल्यू किसके इक्वल आई, c is equal to -4। c की वैल्यू हमारे फाइंड आउट कर ली, c की वैल्यू हमारी किसके इक्वल आई -4। अब a हमारा किसके इक्वल था, द वैल्यू a is 1 minus c, इट मींस a is equal to 1 minus c। तो c की वैल्यू यहाँ क्या है -4, तो ये कितना आ जाएगा a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5। तो द वैल्यू ऑफ a इज 5। अब हमारे पास सारे कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट कर लिए हमने। a की वैल्यू हमारे पास आई 5, b की वैल्यू आई -1, c की वैल्यू आई -4 और d की वैल्यू आई -8। तो ये सारे कोएफिशिएंट्स हम उस इक्वेशन में पुट करेंगे जो हमारे पास स्टार्टिंग में हमने ली थी गिवन इक्वेशन में। तो हमारे पास ये सब सोल्व हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा।
डी, फिर उसमें हमने वैल्यूज पुट की, इक्वेट किया, 0 को इक्वल इक्वेट किया, 0 को इक्वल इक्वेट करने के बाद हमने कोफिशिएंट फाइंड आउट किए ए और बी। उसके बाद जो हमें इक्वेशंस हमारे निकल गई और हमारे पास बाकी जो दो टर्म्स नहीं फाइंड आउट हुई थी उसको हमने क्या किया, जो हमारे पास कोफिशिएंट होते हैं एक्स स्क्वायर के, उसको हमने किसके इक्वल इक्वेट कर दिया, 1 के इक्वल। 1 के इक्वल इक्वेट करने के बाद हमारी एक टर्म आ गई, उसके बाद हमने उसको x की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो उससे हमारे नेक्स्ट कोफिशिएंट फाइंड आउट हो गए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, जो हमारे चारों कोफिशिएंट फाइंड आउट हो चुके हैं, हमारी a की वैल्यू कितनी आई थी 5, a की वैल्यू आई थी हमारी 5 के इक्वल, और चारों कोफिशिएंट फाइंड आउट हो गए, तो हम इनमें सारे वैल्यूज पुट करेंगे। a इज 5, सो 5 by x plus 1 प्लस b की वैल्यू कितनी है -1 डिवाइड बाय x plus 1 होल स्क्वायर प्लस c की वैल्यू कितनी है हमारे पास -4 डिवाइड बाय x plus 2 प्लस d कितना है -8 डिवाइड बाय x plus 2 होल स्क्वायर। तो ये था हमारा सेकंड सम टाइप थर्ड का, हमने चारों कोफिशिएंट्स फाइंड आउट कर लिए। तो अभी तक हमने जितना भी किया है स्टार्टिंग से लेके अभी तक हमने उसमें क्या किया है, कोफिशिएंट्स फाइंड आउट किए, बट मेथड सभी के क्या थे, डिफरेंट थे। फर्स्ट हमने स्टार्टिंग से अगर स्टार्ट करें तो फर्स्ट हमने क्या स्टडी किया कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, टर्म पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। उसके बाद हमने बोला प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे बोलते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर लेस हो देन डिनोमिनेटर, दैट फ्रैक्शन इज सेड टू बी प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके हमने एग्जांपल्स भी किए थे, 1/4, 4/12, ये किसके एग्जांपल्स हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन की। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो वो फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से। मींस एग्जांपल इसमें भी हम लिए थे 12/4, 4/1, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। उसके बाद हमने टाइप फर्स्ट पढ़ी, उसमें हमने सिंपली फाइंड आउट किए a और b के कोफिशिएंट्स। उसके बाद हमने नेक्स्ट उसमें स्टडी किया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए तो उसमें हम 1 ऐड करते हैं, तो वो भी हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में फाइंड आउट किया। तो सेकंड हमने डिस्कस की दैट इज x स्क्वायर, जहां x स्क्वायर आ जाए वहां हम क्या पुट करते हैं, y। तो ये थी हमारी सेकंड टर्म, y पुट करने के बाद हम सेम एज इट इज टाइप फर्स्ट की तरह a और b के कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करेंगे जितने भी हमें गिवन होंगे। तो नेक्स्ट आज हमने टाइप थर्ड डिस्कस की। इसमें हमने क्या डिस्कस किया, अगर हमारे पास सेम टर्म्स रिपीटेड टर्म्स हो x plus 1 होल स्क्वायर into x plus 2 होल स्क्वायर, तो इसको हम कैसे राइट करते हैं, दैट इज इक्वल टू a into x plus 1। इसका मींस हमने क्या किया, यहाँ x plus 1 स्क्वायर था, तो इसका क्या किया, x plus 1 1 टाइम्स लिखा, उसके बाद b टर्म के नीचे भी क्या लिख दिया, x plus 1 होल स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, c into c, ये टर्म्स तो दो थी बट हमने इसको स्प्लिट किस में कर लिया, 4 टर्म्स में स्प्लिट कर लिया, प्लस c डिवाइड बाय x प्लस 2 इसकी पावर 1। उसके बाद हमने d कोफिशिएंट लिया जिसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। उसके बाद फर्दर जैसे हम सोल्व